पितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं की जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने ये जो अपनी चर्चा शुरू करी थी, ये हमने शुरू करी थी कि इंसान को ज्ञान कैसे होता है और अलग-अलग प्रकार का ज्ञान क्या होता है। याद है आपको? यही हमारा टॉपिक चल रहा है। तो ज्ञान आप समझते हो किसी चीज़ को जानना, तो हम चीज़ों को कैसे जानते हैं? तो एक तो जानने का जो तरीका है वो क्या है? इंद्रियों से ज्ञान दें। इंद्रिय है ना हमारे पास, आँख, कान, नाक, इससे हम अपने जगत को अ, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। और करते-करते हम लोगों ने मोबाइल, कंप्यूटर की भाषाएँ, स्पेस, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, अंदर के सूक्ष्म-सूक्ष्म चीज़ें, ये सब इंद्रियों के ज्ञान के अंश हैं। चाहे उसमें रेलवे आ जाए, चाहे हवाई जहाज आ जाए, कितना कुछ है। परंतु वो सारा का सारा ज्ञान हम इंद्रियों से लेते हैं, ठीक है ना? ये एक प्रकार का ज्ञान हमने डिस्कस किया था। फिर एक दूसरे प्रकार का ज्ञान होता है कि सही क्या है, गलत क्या है? सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है? इसको नैतिक ज्ञान कहते हैं। किस तरह से जीवन जीना चाहिए, किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, किस तरह की नहीं करनी चाहिए, नैतिक ज्ञान बोलते हैं इसको। पाप क्या, पुण्य क्या, दंड क्या, सही और गलत जीवन जीने के नियम, है ना? ये दूसरे प्रकार का ज्ञान होता है। ये इंद्रियार्थ ज्ञान से अलग होता है। अक्सर आपने देखा होगा टीवी में डिबेट करते रहते हैं, क्या सही है, क्या गलत है। वो नैतिक ज्ञान की ही चर्चा करते रहते हैं। इसके बाद एक होता है ईश्वरीय ज्ञान। क्या होता है? ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान में हमने यही सुना था कि हर चीज़ अपने आप तो आई नहीं है। कोई ना कोई तो उसको चला रहा है इतने सिस्टमैटिकली, तो कोई एक ईश्वर है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। वही हमें हर चीज़ दे रहा है, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो ईश्वर का ज्ञान तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। बस वो एक ईश्वर है, ठीक है? इसी ईश्वर ज्ञान को थोड़ा और बढ़ा देते हैं ना, तो उसे चौथे प्रकार का ज्ञान माना गया है, उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इस ब्रह्म ज्ञान में क्या होता है कि सारे जगत को एक ही तत्व माना जाता है। चाहे वो मिट्टी हो, चाहे हम चेतन तत्व हो या ईश्वर हो, कहते नहीं ये सब एक ही है। जीव
उस ब्रह्म से कुछ अलग नहीं है। ये जगत उस ब्रह्म से अलग नहीं है। ये ही शंकराचार्य जी का ज्ञान। और इसके अलावा एक और जो ज्ञान है जिसकी हमें बड़ी आवश्यकता है, वो है शुद्ध ज्ञान। वास्तविक ज्ञान, ये क्या चीज़ होती है? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ज्ञान है, इसमें पहला जो ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान होता है, ईश्वर का विशेष ज्ञान होता है। दूसरा जो ज्ञान होता है, वो अपना ज्ञान होता है। जैसे कि हम लोग आत्मा हैं, तो हमें अपना अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, अपना ज्ञान हो जाए। ध्यान रखना हम शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं। पहला भगवान का सच्चा ज्ञान क्या है? ईश्वर कौन है? तो अगर हम उसे पहचान लेंगे, पहले ईश्वरीय ज्ञान को क्या बोलते हैं? परेश अनुभव। शुद्ध ज्ञान के 5 मैंने आपको विभाग बताए थे ना? परेश मतलब ईश्वर, ईश्वर का अनुभव, अनुभवमय ज्ञान है ये। सिर्फ ईश्वर की जानकारी नहीं है, अनुभव। तो हम लोगों को ईश्वर का कैसे अनुभव करना है, जरा बताओ तो आप लोग। हमें ईश्वर का कैसे अनुभव करना है? देखता हूँ आप लोग कितने ध्यान से सुनते हो। हमें परेश अनुभव कैसे करना है? ईश्वर का क्या अनुभव करना है हमें? हाँ जी, मैसेज भेजिए। नहीं, शुद्ध ज्ञान से तो करना है। शुद्ध ज्ञान में मैंने बताया था, शुद्ध ज्ञान भी 5 प्रकार का है। एक ईश्वर का अनुभव, एक अपना अनुभव, एक अपने धर्म का अनुभव, एक फलों का अनुभव, एक विरोधानुभव। ईश्वर है या नहीं है माता जी, ये तो पीछे चले गए आप। ये तो नैतिक ज्ञान के बाद जो एक ईश्वर ज्ञान है, नैतिक वाले तो जानते नहीं ईश्वर है या नहीं है। हमें ईश्वर का अनुभव कैसे करना है? भगवान रूप से, कृष्ण रूप से। ये इसका सही उत्तर है। हमें ईश्वर का परेशानुभव कैसे करना है? भगवान के रूप से अनुभव करना है। लेकिन उनके 2 और प्रकार से अनुभव होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो निराकार रूप से जब हम उनका अनुभव करते हैं, तो ब्रह्म अनुभव है। जब सबके हृदय में वो हैं, साक्षी रूप से जब हम उनको अनुभव करते हैं, वो परमात्मा अनुभव है। और हमारे अपने संबंधी हैं, हम उनके सेवक हैं, वो हमारे प्रेमी हैं। इस प्रकार का जो अनुभव होता है, वो भगवत अनुभव होता है। समझ में आया? नोट कर लिया? ये हमको अनुभव करना है। तो इसी सिलसिले में हम लोग इसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान का अनुभव हमने ये डिस्कस किया था कि यदि मनुष्य कर्म प्रधान होता है, तो वो कर्म प्रधान से भी भगवान का अनुभव कर लेता है, ज्ञान प्रधान से भी वो भगवान का अनुभव करता है, और कर्म ज्ञान के उससे भी वो भगवान का अनुभव करता है। लेकिन वास्तविक जब उसको शुद्ध अनुभव होता है भगवान का, वो अनुभव हमको करना है, शुद्ध अनुभव। और वो शुद्ध अनुभव भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है जब हम उनको ऐश्वर्य के साथ अनुभव करते हैं, और एक होता है जब हम उन्हें केवल केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से उनको अनुभव करते हैं। तो जब हम ऐश्वर्य ज्ञान से उनका अनुभव करते हैं, तो वो हमें विष्णु समझ में आते हैं, नारायण समझ में आते हैं, जो वैकुंठ के पति हैं, वैकुंठनाथ हैं।
लक्ष्मी नारायण रूप से हम उनका अनुभव करते हैं। तो विष्णु का जो अनुभव है, वो महीम ज्ञान का अनुभव है, और श्री कृष्ण का जो अनुभव है, वो शुद्ध, केवल शुद्ध ज्ञान का अनुभव है। तो क्या अनुभव करते हैं हम? हम ये अनुभव क्या करते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। स्वरूप मतलब वो कैसे हैं, कैसे वो परमानेंट कैसे रहते हैं भगवान। तो क्या है उनका स्वरूप? तो 6 क्वालिटीज उनमें हमेशा रहती हैं। अगर आप उनसे मिलोगे तो आपको ये 6 क्वालिटीज उनमें दिखेंगी। सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा यशस्वी है, सबसे ज्यादा शक्ति है, और इतना होते हुए सबसे ज्यादा वैराग्य है। विष्णु में भी है, कृष्ण में भी है, राम में भी है, नरसिंह में भी है। ये ना समझना नरसिंह देव शेर के रूप में है तो सुंदर नहीं लगेंगे, देखोगे तो देखते रह जाओगे, आंखें हटेंगी नहीं। क्योंकि ब्यूटी उनका, उनके स्वभाव में है, वो उनसे अलग नहीं हो सकता, वो उनकी शक्ति है। ब्यूटी उनकी शक्ति है। और भगवान का क्या, मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो उनसे अलग नहीं होती, अलग हो नहीं सकती उनसे। हमारी, दूसरे लोगों की जो गुण होते हैं, शक्तियां होती हैं, हमसे अलग होती हैं। मे बी हमारे पास कुछ समय तक ब्यूटी है, कुछ समय तक पावर है, कुछ समय तक ज्ञान है, कुछ समय तक, पर वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। हमेशा हमारे साथ कौन सी चीज रहेगी? आप बताइए जरा, हमारे साथ कौन सी चीज हमेशा रहेगी? देखो आप लोग ध्यान से सुनते हो कि नहीं सुनते। भगवान के साथ तो ये 6 चीजें हमेशा रहेंगी, लेकिन हमारे साथ कौन सी चीज हमेशा रहने वाली? हाँ सही बात है कि भगवान की प्रेजेंस परमात्मा रूप से हमारे साथ हमेशा रहेगी। और क्या है जो आपके हमेशा हमारे साथ रहेगी? चेतन, चेतन, चेतना, चेतना हमारे साथ हमेशा रहेगी। और भक्ति जितनी हमने की है, बात सही है, जितनी भक्ति हमने कर ली है, इकट्ठी कर ली है, वो भी हमारे साथ हमेशा रहेगी। एक तो हम हमेशा रहेंगे, चेतना शक्ति हमारे साथ रहेगी, और जितनी भक्ति हमने कर ली है वो हमारे साथ रहेगी। और भक्ति ही आनंद है। तो जो चीज हमारे साथ हमेशा रहेगी, हाँ वही शुद्ध ज्ञान है, एक ही बात है। तो जो चीज हमारे साथ हमेशा रहेगी, एक बार आ जाने पे, तो उसे प्राप्त ना करें। हम्म। और इतनी मेहनत करके हम वो सब चीजें प्राप्त कर रहे हैं जो चीज हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगी। फिर दोबारा नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति हमें, हमारे पास हमेशा रहेगी। भगवान हमारे पास हमेशा रहेगी। तो उस चीज को अचीव कर लेना है। संबंध को अचीव कर लेंगे, यदि यदि हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित कर लेंगे, तो भगवान हमारे साथ हमेशा रहेंगे। क्योंकि अगर वो रह भी रहे और हमें पता नहीं है तो फायदा क्या है उसका? जैसे आपके घर के नीचे खजाना दबा है, असीम खजाना दबा है, परंतु आपको पता नहीं है, तो फायदा क्या, रहे ना रहे?
तो भगवान साथ में रहते हैं, ये पता होना चाहिए ना हर समय, तभी तो आनंद है। तुम हमको क्या दोगे, हाँ? और हमको किस चीज की कमी है? सबको तो है हमारे पास, जब भगवान ही है। तो ये जो फीलिंग है, ये तो जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक ये फीलिंग नहीं आ सकती। ठीक है, नोट कर लिया, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ठीक ऐसे ही जब हम भगवान के स्वरूप का अनुभव करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उनका गुण है, वो है श्री, शोभा, सुन मतलब हर चीज में एक सुंदरता है उनकी। हर चीज में ना, जैसे शक्ति, उनकी शक्ति में भी एक अजीब सुंदरता है, उनके वैराग्य में, उनके हर चीज में। तो जो भगवान के स्वरूप को, भगवान के विग्रह को परमानेंट नहीं मान पा रहे, कि भगवान का जो ये रूप है, राम जी का रूप, कृष्ण जी का रूप, विष्णु जी का रूप, ये परमानेंट है। तो जो इस बात को स्वीकार, क्योंकि ज्यादातर हमारे सनातनी लोग क्या विश्वास करते हैं कि राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, फिर वो निराकार बन जाएंगे, है ना? यही तो मानते हैं जितने भी पंडित जी हैं या जितने भी आर्य समाजी हैं, ये भगवान की विग्रह की नित्यता नहीं स्वीकार करते। और इस बात से वैष्णवों को ऑब्जेक्शन है। वैष्णव कहते नहीं, फिर भक्ति तो नित्य नहीं हुई ना, भक्ति नित्य कहाँ हुई? यानी भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो नित्य कहाँ हुआ फिर? तो जो भगवान के विग्रह को नित्य नहीं स्वीकार कर पाते, वो भक्ति नहीं कर पाएंगे, वो भक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। भगवान के जो रूप रूप है, भगवान का जो विग्रह है, फॉर्म है, विग्रह फॉर्म को बोलते हैं। भगवान का जो अचिंत्य विग्रह है, उसी के कारण हम सब लोग भी चेतन विग्रह हैं, हम सब भी चेतन विग्रह हैं। और वही भगवान का जो विग्रह है, वो आनंद की वर्षा करता है। चंद्रमा जैसे प्रकाश को फैलाता है ना, ऐसे ही आनंद का विस्तार करते रहता है। अब क्योंकि भगवान का एक फॉर्म है, एक विग्रह है, तो क्योंकि हम लोगों को तो मिट्टी और पत्थर और मेटल, इसी के मूर्ति का अनुभव है, हम सोचेंगे कि वैसा ही विग्रह होगा, पर वैसा नहीं है। भगवान का जो विग्रह है वो चित विग्रह है। हरि बोल, इसको लिखो आप। भगवान का जो विग्रह है वो चित विग्रह है, मतलब वो चेतन पदार्थ से बना हुआ विग्रह है, नहीं है वो। तो हालांकि भगवान का जो विग्रह है वो चेतन है, लेकिन वो दूसरे चेतन विग्रहों से अलग होता है आध्यात्मिक जगत में। इसी तरह भगवान अनेक चेतन विग्रह धारण करते हैं। जैसे नरसिंह देव, उनका एक चेतन विग्रह है। श्री राम उनकी एक चेतन विग्रह है। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, या मैं अलग ही उसमें चर्चा कर रहा हूँ? किसको किसको समझ आ रहा है भाई? और भगवान का ये जो चेतन विग्रह है, चित विग्रह बोल सकते हैं, ये समस्त चित आत्माओं को आकर्षित करता है। ये उनका उनका राजा है ये। तो भगवान का ऐसा एक स्पिरिचुअल, चिदगत, विशेष रूप होता है, जिसमें समस्त शक्तियां होती हैं, इच्छाएं होती हैं,
क्रियाएँ होती हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की इच्छाएँ नहीं है, लेकिन भगवान की आध्यात्मिक इच्छाएँ होती हैं। भगवान के पास अनंत शक्तियाँ होती हैं। भगवान अनंत क्रियाएँ करते हैं, लीलाएँ करते हैं। हालाँकि उनका बड़ा स्पेशल विग्रह होता है। वो एक जगह पे रहते हुए भी उनकी चेतना सब जगह फैली होती है। जैसे सूरज एक जगह पे रहते हुए भी उसकी रोशनी सब जगह फैली होती है। इसलिए भगवान एक जगह पे भी लीला कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो चेतना है वो सर्वत्र रहती है। ये उनका अचिंत्य मतलब हमारे दिमाग के परे की समझ है ये। कैसे भगवान सब जगह व्याप्त रहते हैं, एक जगह पे रहते हुए भी। तो इसीलिए जो लोग ईश्वर के बारे में बहुत शास्त्रों से बहुत अच्छा उनकी समझ नहीं हो पाती, वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो ईश्वर है, वो इस जगत के विपरीत है। तो वो क्या करते हैं, इस जगत की जो चीज़ें हैं, उसके विपरीत कर देते हैं। तो जो इस जगत में रूप होता है, तो कहते हैं उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। इस जगत में गुण होते हैं, तो कहते हैं वो निर्गुण है। इस जगत में विशेषता होती है, तो कहते हैं वो निर्विशेष है। इस जगत में छाया है, तो वो कहते हैं वो अछाया है। इस जगत में कर्म है, तो वो कहते हैं वो निष्कर्म है। तो हर चीज़ में वो क्या कर देते हैं, भगवान को उल्टा कर देते हैं। इसी से इसी से निर्विशेष की कल्पना हुई है, कि ईश्वर निर्विशेष है। तो वास्तव में निर्विशेषता क्या है? निर्विशेषता क्या है वास्तव में? निर्विशेषता तो एक लॉजिक है बस, एक लॉजिक है, उल्टा, जगत का उल्टा। निर्विशेष कल्पना की गई है और अधिकांश जो लोग हैं, वो इसी को रियल स्पिरिचुअलिटी समझते हैं क्योंकि शंकराचार्य ने इसका गहन वो किया है, विस्तार किया है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अस्तित्व में है, तो उसका कोई लक्षण होता है। पहला लक्षण तो यही होता है कि वो अस्तित्व में होती है। दूसरा लक्षण होता है कि उसमें विशेषता होती है। तीसरा लक्षण होता है कि वो चीज़ में क्रियाएँ होती हैं और उसका कुछ प्रयोजन होता है। तो अगर किसी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है, तो हम उसको अनुभव कैसे करेंगे? तो अगर वो उसमें कुछ विशेषता नहीं है, तो हम उसको अलग से कैसे देख पाएँगे? तो क्रिया नहीं है अगर उस चीज़ में, तो हम उसको अनुभव कैसे करेंगे? और अगर उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, प्रयोजन नहीं है, तो फिर उसकी बात करके, उसको स्वीकार करके हम क्या करेंगे? किसी चीज़ का अगर कोई लक्ष्य ही नहीं है, प्रयोजन ही नहीं है, तो हम उसको स्वीकार ही क्यों करेंगे? उसको तो स्वीकार करना व्यर्थ है। तो इसीलिए भगवान का अस्तित्व भी है, उनमें विशेषता भी है, उनमें क्रियाएँ भी हैं और उनका हमारे लिए बहुत बड़ा प्रयोजन है। बहुत बड़ा प्रयोजन है ईश्वर का हमारे जीवन में, क्योंकि ईश्वर के बिना हम सुखी नहीं रह सकते। भगवान के बिना हम सुखी नहीं रह सकते। कोई चांस नहीं है सुखी रहने का, केवल प्रयास करते रहेंगे। यही तो हायर समझ है और समझ है क्या? ईश्वर से अलग, कृष्ण से अलग जो जीवन है, वहाँ सुख का नामो-निशान नहीं है। आप खुद सोचिए, नैतिक जो मॉरल जीवन है, सच्चाई का जीवन और एक झूठ-फरेब का जीवन, कितना फ़र्क है? सच्चाई का जीवन है, झूठ-फरेब का जीवन। झूठ-फरेब गंदगी का भी जीवन है और एक सच्चाई का भी जीवन है और एक जीवन जिसमें ईश्वर का विश्वास है और एक जीवन जिसमें केवल विश्वास नहीं है, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास है और एक जीवन जिसमें ईश्वर प्राप्ति हो गई है। कितना फ़र्क है सब में। यानी ईश्वर प्राप्ति हो गई है, यानी वो प्रेमी जीवन है।
ईश्वर प्राप्ति का प्रयास हो रहा है, वो साधना जीवन है। ईश्वर पे विश्वास है, ये एक धार्मिक जीवन है। सच्चाई पे चलना है, ये एक नैतिक जीवन है। और बस कोई नियम नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, नर्क नहीं, पुनर्जन्म नहीं। ये क्या जीवन है ये? ये क्या जीवन है? ये परेशानी और लड़ाई और ये क्या जीवन है ये? तो बिना भगवत अनुभव के, बिना शुद्ध ज्ञान के, पहले शुद्ध ज्ञान के बिना तो उनका अनुभव हो ही नहीं सकता ना। बिना साधना के हम इस चीज को अनुभव कर ही नहीं सकते। बिना गुरु के, बिना भक्ति के हो ही नहीं सकता। अकाट्य सिद्धांत है। जिसका भगवान के साथ संबंध हो गया है वो दुखी नहीं हो सकता, और जिसका संबंध नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता। ये है सिद्धांत, लिख लो। जिसका भगवान के साथ, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो गया है, वह किसी काल में कभी भी दुखी नहीं हो सकता, ना उसे कोई दुखी कर सकता है। और जिसका भगवान के साथ संबंध नहीं हुआ है, वो किसी काल में कभी भी सुखी हो नहीं सकता। झूठ बोल सकता है, थोड़ा उछल कूद सकता है, दिखावा कर सकता है, लेकिन सुखी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का शुद्ध ज्ञान लेना परम आवश्यक है, और भगवान का अनुभव करना परम आवश्यक है। भगवत प्राप्ति करना परम आवश्यक है। और भगवान की शक्ति कैसी है? अचिंत्य। भगवत अनुभव जब आपको होगा तो आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। अचिंत शक्ति। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है? कोई प्रश्न? ओके। संदीप जी का प्रश्न है, मेरा जिस दिन गुस्सा प्रेम में बदल जाएगा समझूंगा कि गुरु कृपा। गुस्सा क्या है? सांसारिक कामनाओं में बाधा पड़ना गुस्सा है। सांसारिक कामनाएं क्यों करते हो? कर्तव्य करो, जो भी होता है, रिजल्ट मिलता है, उसे भगवान की कृपा मानो और साधना करो। फिर से सुनो। सांसारिक इच्छाएं करते हो, उसमें बाधा आती है तो गुस्सा आता है। सांसारिक इच्छाएं करो क्यों? भक्ति की इच्छाएं करो, और जो भी फल हर दिन प्राप्त हो रहा है उसे भगवान की कृपा मानो, कृष्ण की कृपा, और उनकी प्राप्ति के लिए साधना करो। हर चीज ठीक हो जाएगी। और आप लोगों को ज्यादा चीजें चाहिए कहाँ? आप लोग तो बस अपने परिवार का संचालन ठीक से करना चाहते हो। पत्नी, बच्चे, माता पिता, इतना सा तो है आपका काम। गलत तरीके से भी हरे कृष्ण मंत्र जपोगे तो भी ये सब चीजें हो जाएंगी। नाम अपराध युक्त भी जब करोगे तो भी ये सारी चीजें फुलफिल हो जाएंगी। नामाभास जब करोगे तो सारे कोई दुख छू नहीं पाएगा आपको। और शुद्ध नाम करोगे तो परमानंद कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण प्रेम। इतना इजी है, लेकिन आप लोग ठीक से फॉलो नहीं करोगे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? इतनी समझ, इतना विश्वास तो रखना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हरि बोल। सुख की जो हम बात करते हैं वो भौतिक चीजों का,
जो हम आनंद की बात करते हैं, वो जैसे हम कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट तो नहीं होगा वो, लेकिन कुछ ना कुछ कारण जब भगवान की कृपा होगी तब वो आनंद की अनुभूति होगी। एंड वो शायद हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको। देखो, वैसे तो हम संसार की छोटी छोटी चीजों में भी सुख वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो सुख और आनंद का डेफिनेशन दिया गया है, वो डेफिनेशन ये दिया गया है, वह चीज जिसके ऊपर दुख का प्रभाव ना पड़े। यानी कि सुख अगर आ गया, आनंद यदि आ गया, तो अब दुख फिर कभी आएगा नहीं, उसी को सुख बोलते हैं, उसी को आनंद बोलते हैं। फिर जब अब उसके ऊपर दुख का प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो वास्तविक सुख यदि आपको आ गया, तो अब फिर आप दुखी नहीं हो सकते। और वो नित्य वर्धनम होता है, वो हमेशा बढ़ता ही जाता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये सुख की पहचान है, लिख लो। वास्तविक सुख हरे होता है वो, उस पे फिर दुख का अधिकार नहीं होता दोबारा से, और वो हमेशा बढ़ता रहता है, सदा रहता है साथ। तो वो तो कह ही दिया, जब दुख आए उस पे कवर ही नहीं करेगा। यहाँ प्रश्न है, बिना नहाए माला कर सकते हैं क्या? माला, माला पे अगर माला लेना है, तो अगर पेट साफ किया है तो नहाना पड़ेगा। वैसे भी वैष्णव, अगर पेट आपने साफ कर लिया तो आपको नहाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आप पेट साफ नहीं किया फिर भी आप माला करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आप अपने हाथ पैर मुंह धो लो, कुल्ला कर लो, ब्रश कर लो, और आप माला कर सकते हो। माला के ऊपर बहुत सारी बंधन नहीं होते, विशेष करके महामंत्र है इसलिए। परंतु जो दूसरे मंत्र हैं, उनको आप बिना नहाए नहीं कर सकती। गायत्री मंत्र है जैसे, और भी दूसरे दूसरे मंत्र होते हैं, और महामंत्र आप जप सकते हो। और बिना माला के तो कहीं पे भी जप सकते हो, नाम तो कहीं भी ले सकते हो। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला विष्णु रूप और कृष्ण रूप में फर्क है ना, जी, एक तो प्रकार से फर्क है। जी। हाँ, तो कृष्ण रूप को पूजना या मतलब मानना या उसमें ही मन को टिकाना आपके हिसाब से वो शुद्ध ज्ञान है या शुद्ध प्रेम है, जो भी सब केवल कुछ। शुद्ध ज्ञान, हाँ। और वो वाला हाँ, है महिम शुद्ध ज्ञान, वो महिम ज्ञान है, महिमा तो युक्त जो ज्ञान। लोग विष्णु को भजते हैं, नारायण नारायण भजते हैं पूरा टाइम, तो वैकुंठ मतलब क्या, प्राप्ति होगी। तो दोनों की प्राप्ति में क्या फर्क है? कि विष्णु के दोस्त नहीं बन सकते ना आप, प्रियतम नहीं बन सकते, पत्नी नहीं बन सकते, आप विष्णु मुक्त के सखा नहीं बन सकते, सिर्फ सेवक बन सकते हो विष्णु मुक्ति रूप भी नहीं मिल में। सकती? नहीं, मुक्ति तो मिल ही गई ना, वैकुंठ प्राप्ति मतलब मुक्ति हो गई ना मुक्ति आपकी। मिल गई, हाँ। मुक्ति तो दोनों हर चीज में मिल जाती, मुक्ति का मतलब होता है इस जन्म मरण के जन्म संसार मरण से। से मुक्त पाना, जी, हाँ, वो तो ठीक वो है। तो हो ही गई है। लेकिन आप अच्छा, भगवान की बहुत बराबरी वाली सेवा नहीं कर सकते यार, तू मेरे जैसा ही है, ऐसा नहीं कर तो सकते वो। ये मतलब कृष्ण भक्ति एक काइंड ऑफ प्रेमा भक्ति हो गई एक तरीके से। नहीं, प्रेम तो भक्ति प्रेमा तो भक्ति विष्णु जैसे हम एक प्रेम रिश्ते भक्ति। रिश्तेदार से, जैसे किसी भी रिश्ते में आके हम प्रेम में आ जाते हैं और नहीं, फिर हम उससे प्रेमा भक्ति बहुत तो ज्यादा। हनुमान जी भी कर रहे हैं, सेवक भी प्रेमा भक्ति ही कर रहे हैं। हाँ। वैकुंठ में भी सब प्रेम का ही राज्य है, लेकिन वो जो उनका प्रेम है वो ऐश्वर्य महिमा युक्त है, इसलिए वो भगवान के साथ एक गौरव बुद्धि रहेगा कि ये बड़े हैं, हम छोटे हैं। हम्म। उतनी निकटता नहीं रहेगी भगवत सेवा में। अच्छा। जैसे ओके। आपका जो नौकर है, आपके हाँ। जो मेड है, उस हाँ। वो आप मालिक हो और वो आपकी मेड है, हाँ। तो उसकी सेवा में
उसके साथ रिलेशन में एक प्रेम तो है सेवा का, कि वो अरे ये हमारी सेवा करे, ये हमारे मालिक हैं, लेकिन उसमें एक गौरव बुद्धि रहती है कि नहीं नहीं, हम इनके साथ अच्छा। बैठ नहीं सकते, हम इनकी चीजें ओके। नहीं ले सकते। हम्म। हाँ, वही मैंने कहा, रिश्ता स्थापित हो गया ना, वो एक प्रेम वाला रिश्ता स्थापित हो गया कृष्ण के साथ करते हैं तो, अगर हम हाँ, प्रेम कृष्ण रूप को कृष्ण के मानते हैं साथ तो। जो प्रेम होता है ठीक वो है। बहुत, हाँ, हम्म। क्लोज होता है, इंटीमेट इतना होता है कि कृष्ण से बड़ा हो जाता है वो। उसमें और जल्दी हम निकट आ सकते हैं भगवान के, यू मीन टू से, और। बहुत ज्यादा, जी जी जी। हम्म। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम। तो उन भावों को अपनी भक्ति से विकसित करना होगा ना, हमें साधना करनी होगी ना, फिर हमारे भावों के अनुसार भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। तो प्रभु जी, जिनको ज्ञान होगा वो ही फिर इस बात को समझ पाएगा ना, डिफरेंस को दोनों को। ऑफ कोर्स, तो इसलिए तो सत्संग करना चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए। रेगुलर सत्संग इसीलिए तो है, ताकि हमें सब चीजें ठीक से समझ में आए, और फिर ये भेद भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वही कृष्ण विष्णु रूप से हैं, वही कृष्ण शिव रूप से हैं, वही कृष्ण हाँ, राम ठीक रूप है। से हैं, सारे वही रूप हैं, हम्म। लेकिन वो अलग हम्म। अलग रूपों में अलग अलग जीवों की भक्ति को रलिश कर रहे हैं वो। ठीक है। तो हम्म। इसमें हम ये नहीं कहते कि ये बड़ा है, ये बड़ा छोटा कहना बुद्धिमानी नहीं है, वो तो शुरू शुरू में समझाने के लिए कहना पड़ता है। नहीं, बड़े छोटे तो हुए ही नहीं बिल्कुल भी, ऑब्वियसली जी नॉट। जी, बट एक तरीका अलग हो गया, भाव अलग हो गए दोनों में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने लाइक 5 ज्ञान बताए हैं, जिसमें थर्ड वाला था ईश्वर ज्ञान, और जो फिफ्थ है उसमें शुद्ध ज्ञान में एक ईश्वरीय ज्ञान है। हम्म। प्रभु जी, इसमें फर्क क्या है, लाइक थर्ड वाले में और शुद्ध ज्ञान के ईश्वर ज्ञान में? थर्ड वाले ज्ञान में ये है कि हर प्रकृति को देखते हुए उसका एक ईश्वर होना चाहिए ना, परंतु वो ईश्वर कौन है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, ये सब ज्ञान नहीं होता। बस उसको एक, जैसे कि बाकी सब धर्मों में ईश्वर ज्ञान है ना, तो उसी तरह का वो एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग होती है। उससे डरा जाता है, उससे, उसको थैंक्स कहा जाता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो हमें अच्छे अच्छे फल देगा, दंड जो गलत कर रहे हैं उनको दंड देगा, इस तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। विशुद्ध अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उसकी, उसके रूप का नहीं पता होता, उसके गुणों का नहीं पता होता, उसकी लीलाओं का नहीं पता होता। ये फर्क है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे ईश्वरीय ज्ञान में पता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, सिर्फ इतना पता है, उसका उसका विधान है, लॉ है, उसका पालन करना है, ये सब पता है। लेकिन शुद्ध ज्ञान में पता है वो प्राइम मिनिस्टर कौन है, कब से है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, हमारा उसके साथ क्या रिलेशन है, ये सब शुद्ध ज्ञान में ये सब आ जाता है। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू। शुद्ध ज्ञान में उनको अनुभव करने की चेष्टा हो रही है, मतलब उनसे मिलने की चेष्टा हो रही है। ईश्वरीय ज्ञान में उनसे मिलने की चेष्टा नहीं हो रही, बस ये विश्वास है कि वो हमारा अच्छा करेगा अगर हम अच्छा करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे क्या इतना ईश्वर ईश्वर करना, तुम अपना करते रहो, अपने कर्म करो, ड्यूटीज करो, वो सब करता रहेगा, उसको सब पता है ना, कहते हैं कि नहीं कहते लोग? यस प्रभु जी। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं। वो ये थोड़ी कहेंगे, अरे वो कहेंगे कि ऐसे राम राम करने से क्या होगा, हरे कृष्ण करने से क्या होगा, ऐसे माला लेके बैठने से थोड़ी कुछ वो ईश्वर खुश हो जाएगा। तुम अपनी ड्यूटीज करो, माता पिता की सेवा करो, देश की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, वो इस तरह से। तो ये नॉर्मल ईश्वर ज्ञान वाले लोग इस तरह से बात करते हैं। ये क्या एकादशी रखना, ये क्या दीक्षा लेना, ये क्या सबको दंडवत प्रणाम करना, ये क्यों इस तरह से तिलक लगाना, कंठी पहनना, क्यों धोती पहनना, क्यों ये खाना छोड़ना, ये छोड़ना, वो छोड़ना, क्योंकि उनको विशुद्ध ज्ञान नहीं है ना। वो तो एक नॉर्मल ईश्वरीय ज्ञान की बात कर रहे हैं। ईश्वर ने बनाया क्यों ये सब? तो सबके पास आर्ग्यूमेंट है। नास्तिक के पास अपने आर्ग्यूमेंट है, नैतिकता के पास अपने आर्ग्यूमेंट है, ईश्वर विश्वास वाले के पास अपने आर्ग्यूमेंट है।
नियम पालन करने वाले के पास, साधक भक्त के पास अपने हैं, और जो जिसको प्राप्ति हो गई है उसके पास कोई आंसर नहीं है। वो कहता है मेरे को कुछ नहीं पता, मैं सबसे बुद्धू हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। जिसको जिसको भगवत प्राप्ति हो गई है वो सबसे बड़ा मूर्ख बन के रहता है, क्योंकि उसके आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो भगवत प्राप्त मनुष्य हो गया। ठीक है। यस प्रभु, थैंक यू सो मच। यस, और कोई प्रश्न? प्रभु जी, जो भी श्रीला प्रभुपाद जी की छोटी छोटी बुक्स हैं, अगर कोई भी श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़े तो मतलब वो शुद्ध ज्ञान ले रहा है। बिल्कुल शुद्ध ज्ञान, तभी तो लाइफ चेंज होता है। कोई भी प्रभुपाद की बुक्स, गुरु महाराज की बुक्स, वैष्णवों के टॉक्स, और जितना उनको एक्चुअली में अनुभव होता है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है उसको सुनना पढ़ना। ऐसा भी होता है, इतनी जैसी रियलाइजेशंस होती है ना, उसी तरह का इफेक्ट होता है उसका। श्रीला प्रभुपाद तो डिवाइन पर्सनालिटी है, उनकी बुक्स जितनी श्रद्धा से पढ़ोगे। मैं तो कहूंगा व्रत लो 1 साल का, कि हर दिन प्रभुपाद के 1 पेज 2 पेज पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ऐसा व्रत लेना चाहिए। और बेसिक्स में, पता नहीं, मुझे तो नशा हो गया था प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने का। मैंने तो 1 साल में ही उनकी कम से कम 20-22 छोटी छोटी बुक्स पढ़ ली थी, जिसमें साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और ये तो मोटी मोटी किताबें हैं, पर बाकी तो छोटी छोटी तो सब मैंने 20-25 पढ़ ली थी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मैड हो गया था पढ़ने को लेकर, क्योंकि उसमें इतना आनंद था उस दिव्य ज्ञान में। तो आप लोग भी उसे पढ़ना चाहिए, शिला प्रभुपाद की बुक्स तो डेली कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, लाइक आप हमें शुद्ध ज्ञान दे रहे हो एवरीडे। या हम तो आचार्य के वाणी को और भगवत गीता भागवत की वाणी को एज इट इज आपके सामने रख रहे हैं। यस, शुद्ध ज्ञान है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली शुद्ध ज्ञान। और कोई प्रश्न हो क्या, हम यहीं रुके? मैसेज में कोई प्रश्न? ओके, यहाँ पे एक प्रश्न आया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या दिन में 2 बार नहाने का नियम है? ओ यस, कम से कम 2 बार जरूर नहाना चाहिए हर मनुष्य को, स्पेशली डिवोटीज को। मैं तो 3 बार के लिए कहता हूँ, पर एटलीस्ट आप 2 बार नहाओगे तो आप सात्विक रहोगे। साफ कपड़े पहनना, शुद्ध भोजन करना, 2 बार नहाना कम से कम, अपने रूम को, घर को बिल्कुल क्लीन रखना, तो सब सात्विक रहोगे और आपका फिर मन शांत रहेगा और भजन होगा, चैंटिंग अच्छे से होगी, रीडिंग होगी, हियरिंग होगी, आज्ञा पालन में आप आज्ञा पालन कर पाओगे। ठीक है। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी।